हिंदू पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक शाप माना जाता है, परंतु क्या आपको पता है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आया कलयुग धरती पर? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग कैसे धरती पर आया और कैसे उसकी शुरुआत हुई। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का वर्णन करा है कि जब उनकी आयु 23 वर्ष थी, उस समय कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और अगर इससे गणना की जाए तो कलयुग का जन्म 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों समेत और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की तरफ चल दिए थे। उन दिनों स्वयं बैल धर्म का रूप लेकर गाय रूपी पृथ्वी से सरस्वती नदी किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को परेशान देख धर्म ने उनसे कारण पूछा। धर्म ने बोला, देवी, कहीं तुम ये देख कर तो नहीं रो रही हो कि मेरा सिर्फ एक ही पैर है, और कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि अब तुम पर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल के जवाब में पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों को पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुणों के स्वामी श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने के कारण कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के पांव जब तक पृथ्वी पर थे तब तक मैं खुद को सौभाग्यवती समझती थी। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां पर आ गया और जोर जोर से उनको मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और उससे कहा कि हे पापी, तू इनको क्यों सता रहा है? तूने महापराध करा है, इसलिए तेरा वध निश्चित है। राजा ने धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, सत्य और दया आपके 4 चरण थे। त्रेता में 3 ही रह गए, द्वापर में 2 तथा अब इस दुष्ट कलयुग के कारण कलयुग में 1 ही रह गया है। पृथ्वी देवी सिर्फ इसी बात से दुखी हैं। अपनी इस बात को समाप्त करते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली और कलयुग का वध करने आगे बढ़े। राजा को क्रोधित देख कलयुग थरथर कांपने लगा और भयभीत होकर अपने राजसी भेष को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया तथा क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए कलयुग को मारना उचित न समझा और कलयुग से कहा कि तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। परंतु अधर्म, पाप, असत्य, कपट, चोरी, दरिद्रता आदि इन सब उपद्रवों का कारण तू है, तो तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और लौटकर कभी मत आना। तो इस पर कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी निवास नहीं जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे कोई स्थान प्रदान करें। इस पर राजा ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी होता है, तो इन चारों में से कहीं भी रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला कि हे राजा, यह 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। तो इस पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। इन 5 स्थान के मिलने से कलयुग वहां से तो प्रत्यक्ष रूप से चला गया, परंतु कुछ दूर जाकर वो वापस आकर राजा के स्वर्ण रूपी मुकुट में आकर निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग में शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर लगान थोपेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और अपनी सुविधाओं के चलते अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा तथा लालच, सत्ता और पैसा सभी के मस्तिष्क में विद्यमान रहेंगे। संभोग ही सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग आसानी से कसम खाएंगे और उन्हें तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। ये सब बातें
आज के रोजमर्रा की जिंदगी में आसान सी बातें लगती हैं। तो ये थी कलयुग की शुरुआत। कलयुग का अंत कैसा होगा ये हमने आपको अलग वीडियो में बताया है। उम्मीद करते हैं कलयुग की शुरुआत की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर पुराणों, महाभारत और रामायण के अनसुने रोचक सत्यों के साथ। आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।